सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान की मुस्लिम खवातीन की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया। जिसमें वो साफ साफ ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी हमारे भाई हैं और वो हमारा भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम खुलेआम इंडियन मुस्लिम खवातीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों इंडियन मुस्लिम खवातीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना, तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी। मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया, कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से। कोई मजाक चीज नहीं है। दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है कि यार ये बंदे ठीक हैं। आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी जहाँ जाए सबसे बुरा फ्रॉडिया नाम पाकिस्तानी का। बिना महरम के आप पाकिस्तान से नहीं जा सकती हैं हज करने, लेकिन भारतीय महिलाएं बिना महरम के हज करने जाती हैं। मोदी साहब जो है ना, मोदी साहब, हम तो नहीं कहेंगे उसे मोदी साहब, हाँ। वो मोदी साहब जो है वो सबसे ही ज्यादा खिलाफ हमारे मुल्क में। हम लोग कहते हैं जी हम काफिरों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करें। अब देखिए जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। पता नहीं क्या बात है, हमारा दिल जो इंडिया पे बैठता ही नहीं। हमें शुरू से ही रिलीजियस एक्टिविटीज में फंसाया गया है। शुरू से ही हमें बस ये कहा है कि मजहब के नाम पे एक दूसरे को मारो। इंडियन जो मुस्लिम खवातीन हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और तमाम मुस्लिम खवातीन जो इंडिया में हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं और ओपनली उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। मैंने आपको इस पर वीडियो भी दिखाई। क्या कहना चाहेंगे आप इंडियन मुस्लिम के स्टेटमेंट पर? देखिए जी, वक्त के साथ वक्त बदलता है और वक्त एक जैसा नहीं रहता। हालात कुछ पहले वाकई ये बात ठीक है कि हालात कुछ ख़राब हुए थे। वहाँ पर मुस्लिम जो लोग हैं उनको तंग भी किया गया, उनकी जो है उन पर जुल्म तशद्दुद भी किया गया। लेकिन वक्त के साथ जो है वो चीज़ें बदलती हैं। अब अगर मुसलमान ख़वातीन खुद कह रही हैं कि वो हमारे भाई हैं और वो हमारे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ अगर कोऑपरेट कर रहे हैं तो उन्होंने बात की है। अगर उन पर जुल्म करते तो वो ज़हरी बात है, साफ जहर कहते भाई हमारे पर तो जुल्म हो रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि जिस तरह आपने कहा कि मुस्लिम कंट्रीज़ कहती हैं जी हमेशा की तरह के इंडिया जो मुल्क है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी पर जो है वो जुल्म तशद्दुद होता है। हाँ, वक्त पहले जो है ऐसे ही था हकीकत में कि वहाँ पर उनकी नस्ल कशी की गई और उन पर जो है जुल्म बर्बरियत होती रही और उनको घरों से निकाला जाता था, उनको इबादत गाहों से निकाला जाता था। लेकिन अब चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। जमहूरी मुल्क है जिस तरह पाकिस्तान है, हर मुल्क में हर बंदा जो है वो एक मिजाज का नहीं होता। हर बंदे का अपना माइंड होता है और हर बंदे के अपने मसाइल होते हैं। जिस तरह यहाँ पर भी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर भी किसी न किसी बंदे को मसाइल होंगे। लेकिन अब वक्त के साथ चीज़ें बदल चुकी हैं। अगर वो खुद कह रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं, तो हम कौन होते हैं जो हम कहें कि हमें मसला है? बिल्कुल यही बात है ना। हम बार बार जब भी इंडिया की तरक्की पर बात करते हैं तो सब ये कहते हैं भाई इंडिया में तो रहने वाले मुसलमानों को आज़ादी हासिल नहीं। वो खुद खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और अगली सरकार भी मोदी की ही आएगी। बार बार मोदी सरकार। एक बात है कि ये सब मुसलमानों ने नहीं कहा, ये सिर्फ चंद खवातीन ने कहा है। हाँ, एक ये भी हो सकता है कि रियासत अगर खुद जो है उन पे दबाव डाल के कोई बयान दलबाजी हो, जैसे कि हर मुल्क में होता है। आप खुद समझदार हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब यहाँ हो चुकी हैं और ऐसी बहुत सारी रहने वाले हिंदू जो हैं वो ये क्यों नहीं कहते कि हम पाकिस्तान में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं? वो लोग तो ओपनली खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भाई हम तो डरी हुई सहमी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने मुसलमान हैं हम सबको भाई मानते हैं और बड़ा कोऑपरेट भी करते हैं। आप देखते हैं कि जब भी उनकी त्यौहार होते हैं, कभी आपने देखा है कहीं उन पे तशद्दुद किया गया हो या उनको हरासा गया? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में कई ऐसे, लाहौर की अगर मैं बात करूं, लाहौर पंजाब की, तो कई ऐसे त्यौहार हैं हिंदुओं के जिनमें मैं खुद पार्टिसिपेट करती हूँ। खुद इस बार उनकी कवरेज भी करके आया हूँ और इनके जो अभी जो अयाम गुजरे
हैं 25 दिसंबर वाला, और मैंने खुद कवरेज भी किया है और उनके साथ जो है सेलिब्रेट भी किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनके सिंध साथ साइड पे है, सिंध साइड पे ऐसे बहुत सारे किस्से निकलते हैं बाहर जिनकी कवरेज मैंने खुद किया। कमसिन मैंने उम्र पहले की बात बच्चियों कर को दी जो है ना, बात कर दी कि हर बंदे का अपना मिजाज होता है, हर जगह का जो है ना वो चीज़ होती है। अब आपको स्टेट तो नहीं कहती कि आप किसी पे जुल्म करें, हाँ किसी का दिमाग खराब हो जाए या किसी का मिजाज ना मिलता जाहिर सी बात है, इंतहा पसंद लोग हर जगह पाए जाते आ जाते हैं, ऐसी कोई बात है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी रियासत है। 3 तलाक दे करके बच्चियों को घर से बाहर निकाल देना, हमेशा वो डरी रहती है, वो खिदमत में उसको सिखाया कि तुम्हें अपने पति की खिदमत करनी है, वो डर डर के रहती है, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे भी नहीं, फिर उसको ये भी कहोगे कि भाई तुमको तो हम खाना खिलाते। आप समझ रही हैं? तो मोदी जी ने भारत की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मेरी बहन है, वो भारतीय हैं, मुस्लिम, वो उनका पर्सनल अकीदा है, वो मेरी बहनें हैं, तो उनको मोदी जी ने जितनी जो आप कह लीजिए सहूलियतें प्रदान करी हैं, मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी, मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से। कोई मजाक चीज नहीं है रिबाहा जी, बिना महरम के आप पाकिस्तान से नहीं जा सकती हैं हज करने, लेकिन भारतीय महिलाएं बिना महरम के हज करने जाती हैं। सोचिए, हज एक मुसलमान के लिए क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एक मुसलमान के लिए हज वही चीज है जो एक लड़की के लिए हीरे की रिंग। आप समझ रहे हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी को समझ सकती हैं, पूरा कर सकती हैं। उसी तरीके से जो बेचारी बच्चियां होती थी, उनकी शादी हो जाती थी, फिर उनको सिखाया जाता था कि शौहर की खिदमत करो, शौहर का, वो बेचारी बर्दाश्त करती रहती थी। क्यों? क्योंकि शौहर जिस दिन मूड में आया वो कहेगा तलाक 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 और खेल खत्म, वो उसके घर से निकल जाएगी, उसका रिश्ता उसके साथ जो है वो अब वैलिड नहीं रहेगा। अगर वापस शादी करनी है तो हलाला जैसी कुप्रथाओं के साथ उसको आना पड़ेगा। तो आप सोचिए, एक इन्होंने, मोदी जी ने 3 तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया, और ये कुरान के भी अगेंस्ट में है। मैंने तो बकायदा इस पर रिसर्च पेपर लिखा है। आप अगर सूरह निसा और सूरह बकरा को कंबाइन करके पढ़े हैं जहां पे, और सूरह तलाक को जहां पे किसकी पूरी व्यवस्था दी गई है, तो ये कुरानिक नहीं था। और इसको हमारे यहाँ पे ब्रिटिश कोर्ट के जज ने लिखा था कि ट्रिपल तलाक इन वन गो इज बैड इन रिलीजन बट गुड इन लॉ। आप समझ रही मेरी बात? तो लड़कियों को सोचिए, उसके शौहर का खौफ कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो 3 तलाक देके घर से निकाल देंगे। ये खौफ उस बच्चे के डर में, उस बच्ची के सीने में, और बिना कोई कारण भी नहीं चाहिए। अभी डिवोर्स में क्या होता है, अब जैसे इंडिया में, हमारे यहाँ डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब डिवोर्स दिया गया ना, डिवोर्स की सुविधा दी गई, तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नए साल से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 108वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कई लोगों ने सुना। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर समेत कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को दिल्ली के जामा मस्जिद परिसर में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने भी सुना। इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन ने पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए स्पेशल ब्रॉडकास्ट का आयोजन किया और जामा मस्जिद के महिला पार्क में मन की बात कार्यक्रम की स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग की गई। यहाँ मन की बात कार्यक्रम को सुन रही एक महिला शबाना रहमान ने कहा, हम सभी यहाँ पीएम मोदी की मन की बात सुनने के लिए आए हैं। हम सभी पीएम मोदी का समर्थन करते हैं। शबाना रहमान ने पीएम मोदी को भाईजान कहते हुए कहा कि वो समाज के सभी वर्गों तक पहुँचना चाहते हैं और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, अन्य किसी पार्टी या सरकार ने इतना कुछ हमारे लिए नहीं किया, फिर चाहे वो 3 तलाक हो या सरकारी योजनाएं। पीएम मोदी ने हमारे लिए काफी कुछ किया है। वो हमारे भाईजान हैं।